हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग इंस्टीट्यूट तारानगर में। जैसा कि दोस्तों हम अपनी पिछली कक्षाओं में जो भारतीय संविधान के इतिहास की पृष्ठभूमि है उसको अच्छे से पढ़ लिए थे और आज हम उसके क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको सभी ऑप्शन बोल के नहीं बताऊंगा जिससे कि आपका टाइम बच सके और हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। इसलिए मैं जो राइट आंसर होगा उसके ऊपर टिक करूँगा। आप लोगों को अपने आप को जांचना है तो उसके लिए आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन देखें, फिर देखें कि आपने जो आंसर सोचा है वो सही है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेटलमेंट एक्ट 1781 लाया गया था। अच्छे से याद रखना, 1781 में आया था सेटलमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम में बनाया गया था? तो दोस्तों ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाया गया था। और कौन थे जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था? वो था वॉरेन हेस्टिंग। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। कब की गई थी? 1774 में की गई थी। और 1+3 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल 4 न्यायाधीश थे। अच्छे से याद रखना है। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। तो भारत का प्रथम वाइसराय है वो लॉर्ड कैनिंग था, ये याद रखना आपको अच्छे से। और जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। और वॉरेन हेस्टिंग है वो 1773 के अंदर बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। और लॉर्ड माउंटबेटन है वो भारत के अंतिम वाइसराय थे। अच्छे से याद रखना है सबको। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इसमें पूछा गया दोस्तों, इस शब्द पे गौर करना, भारतीय गवर्नर जनरल पूछा गया है। तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन है दोस्तों वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया था। और जो एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसका जो गठन है वो कब किया गया था? वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गठन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईएएस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों। आईएएस परीक्षा जो पास करने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस एक्ट के तहत आरंभ किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा भी गया है कुछ एग्जाम में कि पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। तो ये था चार्टर एक्ट 1853। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाश्चात्य शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। और मैकाले ने जो भारत में शिक्षा का एक सिद्धांत दिया था जिसे हम छनित्र सिद्धांत या शिक्षा का टपकन सिद्धांत भी बोलते हैं, वो मैकाले ने दिया था। और मैकाले ने कहा था कि भारत के अंदर जो उच्च वर्ग है उनको शिक्षा दी जाए और वही शिक्षा फिर है वो टपक टपक के नीचे आ जाएगी, मतलब निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंच जाएगी। तो उसे बोलते हैं टपकन सिद्धांत, शिक्षा का टपकन सिद्धांत, वो मैकाले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1858 को। यानी 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम लाया गया था 1858, उसको द एक्ट बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858। यानी कि 1857 की क्रांति हुई थी और उसके बाद जो है वो भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया या ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए
भारत परिषद का गठन किया गया, उसमें कितने सदस्य थे? कुल सदस्य पूछा है कि भारत परिषद थी, उसके अंदर कुल कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 15 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा किस अधिनियम में की गई? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो घोषणा है वो 1873 का जो अधिनियम आया था उसके अंदर की गई थी, और 1 जनवरी 1876 को क्या कर दी गई थी, जो कंपनी को है वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो यह हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो मोतेंग्यू चेम्सफोर्ड, यानी कि मोतेंग्यू उसमें क्या थे, भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड वाइसराय थे, और ये इस नाम से जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली है वो की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? शुरुआत है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी, और जो अगर पूछेगी समाप्ति, तो समाप्ति का हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि ऑप्शन 1 नंबर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था गवर्नर को। और हमने ये भी जाना था कि अवशिष्ट विषय क्या होते हैं। अवशिष्ट विषय उन विषयों को कहते हैं जो संवर्ती, राज्य सूची और जो संघ सूची है, इसके अंतर्गत जो विषय शामिल नहीं होते उन्हें एक विशिष्ट सूची में डाल दिया जाता है, उसे अवशिष्ट सूची बोलते हैं। और इसके ऊपर है जो कानून बनाता है, उस समय गवर्नर बनाता था, और वर्तमान में है वो संसद इसके ऊपर कानून बनाती है, और जो आर्टिकल है वो 248 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो संघीय न्यायालय के जो गठन का प्रावधान है वो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और संघीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो दिल्ली रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो जो आरबीआई की स्थापना है वो अप्रैल 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही की गई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र, ये अच्छे से याद रखना है, ये स्टेटमेंट जो है उनको अच्छे से याद करना है। गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो ऐसा है वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा। कथनों को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 को सड़ी हुई योजना, यानी इसकी आलोचना करते हुए इसे सड़ी हुई योजना किसने कहा था? तो ऐसा कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई? अब पूछा गया केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, तो प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत 1919 में की गई थी, और यहाँ पर पूछा है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, तो ये की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है, फूट डालो राज करो की जो नीति आई थी सर्वप्रथम, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई, या ये बोलें कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भारत के अंदर आया, तो वो था भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वारा निम्न में से किसका विरोध किया गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसके द्वारा है वो अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 1940 में, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत है वो, जैसा कि अगस्त प्रस्ताव है वो 1940 में आया था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हो गई थी 17 अक्टूबर 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? अब प्रथम व्यक्तिगत जो सत्याग्रही हैं उनका क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो आगे सबसे ज़्यादा संभावना बनती है कि दूसरा सत्याग्रही पूछ ले। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन 1942 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंसेंट चर्चिल है, वो उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। और इसे ऐसे याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन पूछे जिसके अंदर 1940 से लेकर 1945 तक अगर कुछ भी पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा चर्चिल। और 1945 के बाद की सन पूछे तो उसमें होगा आंसर क्लीमेंट एटली, उसमें प्रधानमंत्री थे। तो ये 40 से 45 के बीच पूछा गया है, यानी क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, तो ये विंसेंट चर्चिल है, यानी कि ये विंसेंट चर्चिल है, उसका कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा? पोस्ट डेटेड चेक, तो ये कहा था क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? पोस्ट डेटेड चेक वह होता है जिसके ऊपर भविष्य की तारीख लिखी होती है, यानी कि मैं आपको कोई चेक देता हूँ और उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ 2027 या 28, तो इसका मतलब है आप उससे पहले उसे यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रावधान किया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंदी नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा? तो ऐसा है, वो वेवेल योजना के अंदर प्रावधान किया गया था। और वेवेल योजना जो आई थी 4 जून 1945 को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो कैबिनेट मिशन है वो 1946 में आया था, जैसा कि मैंने बताया कि चर्चिल का कार्यकाल है वो 40 से लेकर 45 तक था। और ये 45 से आगे की सन पूछी है तो इसका आंसर हो जाए क्लीमेंट एटली। ये नाम थोड़ा सा गलत लिख दिया है, क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया? तो अंतरिम सरकार का गठन है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही किया गया था, और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के दौरान अंतरिम सरकार में भेजा गया एकमात्र हिंदू व्यक्ति। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भेजा था अपनी तरफ से और एक हिंदू व्यक्ति को भेजा था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया और आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये थे जोगेंद्र नाथ मंडल। ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के समय वायसराय कौन थे? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैबिनेट मिशन के समय वायसराय पूछ लिया, तो ये थे लॉर्ड वेवेल, यानी ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला कौन थी? तो एकमात्र महिला थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। और इनके पास है वो स्वास्थ्य विभाग था। राजकुमारी अमृत कौर के पास कौन सा विभाग था, इस प्रकार से पूछे तो ये स्वास्थ्य विभाग की मंत्री थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, दिनांक से अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो इस प्रकार से सन पूछी जा सकती है आपको, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो ये पहुंचा था 24 मार्च 1946 को, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, महिलाओं को सीमित मताधिकार किस अधिनियम में दिया गया था? यानी सीमित मताधिकार दिया गया था महिलाओं को शिक्षा या कर के आधार पर उस समय, तो वो सबसे पहले कब दिया गया था? तो वो दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, तो ऑप्शन 1 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपके अभी हमने हैं वो मतलब 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन 40 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, आपके कितने सही हुए हैं, वो कमेंट में लिखना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करना है। धन्यवाद।